एक समय की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राहुल हुआ करता था। वह अपने विचारों से बहुत परेशान था, क्योंकि जब वह अकेला रहता था तो वह अपने मन में बहुत सारी गंदी गंदी चीज सोचने लगता था, जैसे कि सेक्स, हस्त मैथुन जैसी गंदी चीजों के बारे में सोचता रहता था। इसके कारण वह बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर राहुल ने एक दिन अपने मित्र को यह सारी बातें बताएं तो उसने एक गुरु के पास जाने के लिए बोला। फिर राहुल अगले ही दिन उन गुरु के पास पहुंच गया। फिर राहुल को उन गुरु ने एक कहानी सुनाई। उसे कहानी में उन्होंने बताया कि यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के भी घर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते थे। यह नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। उद्देश्य यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्राओं पर निकलते थे तो वे रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लेते थे। वे इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक रुक सकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर रहने को आमंत्रित किया। वह बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उसे कहा कि वह उसके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी? युवती ने पूछा। नहीं, मैं जानता हूं कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर उनसे पूछना एक रिवाज है। ऐसा जवाब देकर आनंद बुद्ध के पास पहुंचे। हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है। लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। क्या मैं उसके आमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूं? आनंद ने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और आराम से उसके घर ही रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कान में डालने लगे। बुद्ध शालीन मुस्कान लिए चुप बने रहे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज आई। यह बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूं गाना गाना। शिष्यों ने कहा, बस यह तो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाजें आने लगीं। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षु कानाफूसियों के बीच चौक पर जमा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षुक बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। ये बहुत मजेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उसके कवर से ना आंकिए। इस बात को समझ लें कि हम अगर पारदर्शी जीवन जिएं तो हमें किसी कवर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर हस्तमैथुन करने जैसी गंदी आदतें हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचारी क्या है और इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए? तो चलिए जानते हैं कि इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए।
तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रख लो, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाई तो आप सभी लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जो मनोज से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक इंद्री के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू करें। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बातें नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं देखनी जिससे आपके अंदर काम वासना जागृत हो। अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है, अचानक दृष्टि गई तो उस प्रकार की क्रिया जागृत हो जाती है। अगर देख भी लेते हैं तो कोशिश करें कि दोबारा दृष्टि नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर वाली बातें करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा, चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर धारक हो। परस्पर आकर्षण वाली बातें करते हैं तो वाणी की व्यभिचार से आपका ज्ञान इंद्री का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, इसलिए वाणी से आप कोई वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े। गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल न करें। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से संबंधित बातें करें। कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है तो उनसे दूर रहें, नहीं तो उन्हें समझा दे कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। अगर आप सर्वेंद्र रे ब्रह्मचारी वाव नींद का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचर्य, किसी को स्पर्श मत करें तो हमारी त्वरित का व्यभिचार ना होने पाए। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है। घृणित कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है तो उनसे दूर रहें, नहीं तो उन्हें समझा दे कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। अगर आप सर्वेंद्र रे ब्रह्मचारी वाव नींद का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचर्य, किसी को स्पर्श मत करें, द्वारों में कहीं सुख है नहीं। अगर उसको भोगने के बाद हृदय कह देता है कि अब कुछ ना चाहिए, तब सही हो सकता था, लेकिन फिर से वही मन करने लगता है क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह से हस्त मैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर करके गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद का नाश करते रहेंगे तो आप इस लोक में ना सुखी रहेंगे ना ही परलोक में। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहला तो यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें, और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझ रहे हैं वह बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे आप जितना उसे निकालते रहें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा।
आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य कर देखें, आपका जीवन सही से चलने लगेगा और हर परेशानी मिट जाएगी। स्वाभाविक आपका वीर्य स्खलित होता है बिना किसी चेष्टा के। तो आपको घबराना नहीं है, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है या वह भी नहीं होगा। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। अगर आप ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कायम रखते हैं तो संयम करें, भगवान का भजन सुनें और भगवान की पूजा करें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, जिससे मन शीतल होता है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। भले कपड़े फटे हों, भले कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान ना करें। नहाने के दौरान खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल ना करें, इससे आपके अंदर कामना जाग जाती है। अधिक गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ करके पोंछिए। ब्रह्मचारी के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। दिन में आप 390 ग्राम ही भोजन करें। अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं तो ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालता है। सात्विक आहार ही ब्रह्मचारी के लिए सही रहता है। गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सात्विक क्यों ना हो, अन्यथा वह तामसिक बन जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।